बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो वाहिदैन ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे ज़ायक़ों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पोटैटो वेजिस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। इसका बनाना बहुत ही आसान है और इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे घर के किचन में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी टेस्टी पोटैटो वेजिस के लिए मैंने पानी पहले ही बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जब तक पानी बॉईल होता है हम अपने पोटैटोज़ की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए हैं वेजिस बनाने के लिए और इनको अच्छी तरह धोकर और मैंने इसके छिलके उतार दिए, लेकिन ये छिलकों के साथ भी बनाए जाते हैं। हमारे आलूओं का छिलका इतना फ्रेश नहीं था, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। इसे पानी में रख दिया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार होती है, सबको ही पता है, तो वो कलर चेंज कर देते हैं। अब हम इनकी कटिंग करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकी सेंटर में से इस तरह इसकी 2 पार्ट्स कर लेंगे। इन 2 पार्ट्स में से भी मज़ीद 2 पार्ट्स कर लेंगे। और अब इसमें भी है बिल्कुल सेंटर में, और अब इसको बिल्कुल सेंटर में से इस तरह मज़ीद 2 कर लेंगे। तो ये इस तरह हमारे वेजिस बन जाएंगे। तमाम आलू हम इसी तरह कट कर लेंगे और साथ साथ इसे पानी में डिप करते जाएंगे। तमाम पोटैटोज़ मैंने कट कर लिए हैं इस तरह। अब इसको मैं मज़ीद इसका पानी चेंज करूँगी। पानी चेंज करके मैंने दोबारा दूसरा चिल पानी इसमें डाला है। ऐसा करने से इसका तमाम स्टार्च निकल जाएगा। हमारे आलू में कम से कम स्टार्च होना चाहिए, क्योंकि जितना कम स्टार्च होगा इतने ही हमारे पोटैटो वेजिस क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह हमने हिला लिया इसे अच्छी तरह, और देखिए पानी बिल्कुल हमारा ट्रांसपेरेंट है। पोटैटोज़ हमारे रेडी हो गए और पानी भी हमारा बॉईल हो गया अच्छे से। अब इसमें हम ये वेजिस डिप कर देंगे। इसे बॉईल करना है। इन वेजिस को हम 50% कुक करेंगे। जितनी देर में हमारे पोटैटोज़ रेडी होते हैं, बॉईल होते हैं, हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। आलूओं को कवर करके हम पका रहे हैं। इसको हम 50% या 60% डन करेंगे, फुल डन नहीं करना है। जितनी देर में हमारे आलू डन होते हैं हम उसका बेटर तैयार कर लेते हैं। बेटर के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है 1/3 कप। 1/3 कप ही इसमें मैदा शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें 1/4 कप चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले नमक ऐड करके हस्बे जायका। हस्बे जायका ही इसमें चिली फ्लेक्स शामिल होगा। 1/2 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगानो शामिल करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर लेंगे।
बेटर हमारा रेडी हो गया। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, ये टेक्सचर रहेगा इसका। और ये देखें, ये इस तरह जो है ना, बस इतना ही गाढ़ा करना है हमें, या इतना ही थिक करना है हमें। इसे भी साइड पे कर देते हैं। इतना गाढ़ा रखने से ये होगा कि हमारे वेजिस जो हैं इसमें अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। हमारे वेजिस ऐसे ही कोट होने चाहिए जैसा हमारा स्पून कोट हो रहा है। पोटैटो हमारे बॉईल हो गए, जितना हमें डन करना था इतना पक गए हैं। तो हम इसे स्कैनर में निकाल रहे हैं और फ़ौरन बाद ही हम इसे ये ठंडे पानी में डिप कर देंगे, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। इसे हमने यहाँ पे ठंडे पानी में डिप कर लिया है, ताकि देखें ये इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बहुत अच्छे से ठंडे हो गए। एक बार फिर हम इसे स्कैनर में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ड्राई करेंगे। अगला स्टेप कर लेते हैं। इसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। हम इसको पूरे पे कॉर्नफ्लोर इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से इसको कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेंगे। वेजिस हमारे अच्छे से कोट हो गए कॉर्नफ्लोर से। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब हम वेजिस को फ्राई करेंगे और फ्राई के लिए हमने पहले से ही बैटर रेडी कर लिया था। अच्छा, इस बैटर में मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया था, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसमें गार्लिक चॉप करके या गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये वेजिस तेज़ गरम ऑयल में हाई फ्लेम पर फ्राई किए जाएंगे, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपका ऑयल तेज़ गरम नहीं हुआ या आपने गैस का फ्लेम लो कर दिया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सोगी सोगी से हो जाएंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। थोड़ी देर से ऐसे ही फ्राई होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। वेजिस हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। वेजिस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखने में ही लग रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं। इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी भी ऐसे ही फ्राई करते हैं। जिसको कभी भी नीम गरम तेल में मत फ्राई कीजिएगा। इसको हमेशा तेज़ गरम ऑयल में और हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। फ्राई करने के लिए जब हम इसे कढ़ाई में ऐड करें तो उसे थोड़ी देर तक पकने दीजिएगा एक साइड से। अगर चिपकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, चिपकने दें। थोड़ी देर पकने के बाद वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर याद रखा करें। फाइनली हमारे तमाम वेजिस फ्राई हो गए। अब हम आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तमाम पोटैटो वेजिस हमारे बनके रेडी हो गए हैं। आपने इनकी आवाज़ सुनी ली होगी, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब इनको हम मज़ीद फ्लेवरफुल और टेस्टी करने के लिए चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ज़्यादा स्पाइसेस आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पोटैटो वेजिस की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये, और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये भी मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। आप इसे टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बरसात के दिनों में एंजॉय कर सकते हैं। और जब आपको कभी हल्की फुल्की भूख हो और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा हो और घर में सिर्फ पोटैटो ही हो, तब भी आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छी स्नैक्स की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। चैनल का विज़िट करके उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई
इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।